सदर मुमलिकत का हैरान कुन ट्वीट, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी की अल्लाह को गवाह बनाकर तरदीद, कहा इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत शुदा बिल्स मुकर्ररा वक्त में वापस कर दें ताकि गैर मौसर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की कि बिल्स वापस जा चुके, अब पता चला कि अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ किया। इन लोगों से भी माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। वज़ारत कानून और इंसाफ का आरिफ अलवी के ट्वीट पर इजहार तशवीश, कहा सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात होते हैं, बिल्स की मंजूरी दें या मामला पार्लियामेंट को भेज दें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। बयान आईन और कानून की रूह के मुनाफी है। सदर ने जानबूझकर बिल को इल्तवा में डाला, वो प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। तशवीशनाक बात है सदर ने अपने अमले को बदनाम करने का इंतखाब किया, उन्हें अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। आर्टिकल 75 के तहत कोई तीसरा इख्तियार नहीं है और ये दोनों इख्तियारात एक्सरसाइज करने के लिए टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। सदर मुमलिकत के पास फैसले के लिए 10 दिन का वक्त होता है। सदर ने बिल्स पर दस्तखत किए, ना ही मुशाहिदात दर्ज करके वापस भेजे। आज से पहले बगैर दस्तखत कोई बिल वापस भेजने की मिसाल नहीं मिलती। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, निगरान वजीर इतलात मुर्तजा सोलंकी बोले ट्वीट से कोई भौंचाल नहीं आया, सूरत-ए-हाल वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 75 सब पढ़ सकते हैं, जरूरी है कानूनी निकात की वजाहत की जाए। सदर मुमलिकत का ट्वीट उनके मनसब और रुतबे के मुनाफी, मुल्क का मजाक उड़ाया गया। राना सना का रद्द अमल, कहा जो सदर फरमा रहे हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं, ये मामला सदर के लिए काबिल मुआवजा है, मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। आरिफ अलवी अखलाकी तौर पर फौरी मुस्ताफी हो जाए, इसहाक डार का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी का भी सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर शायरी रहमान बोली वजाहत सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। क्या इनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा है तो ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। कमर जमान कायरा कहते हैं सदर मुमलिकत के स्टाफ ने धोखा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आरिफ अलवी को ट्वीट के बजाय सेक्रेटेरिएट में इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। सदर ने बिल्स पर दस्तखत किए या नहीं, तहकीकात होनी चाहिए। सिराजुल हक का मुतालिबा, कहा मौजूदा सूरत हाल में बिल मुतनाज़े लग रहा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले अगर सूरत हाल वाकई ऐसी है जैसा सदर ने लिखा तो ये रियासत, पार्लियामेंट और अवाम की तौहीन है। मामलात एक दफा फिर अदालतों में जाएंगे। साइफर गुमशुदगी केस की तहकीकात, पकड़ धकड़ में तेजी। FIA ने असद उमर को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट का PTI रहनुमा को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने केस को सियासी और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमा नहीं बनता, किसी गैर मुख्तार शख्सियत से दस्तावेज शेयर नहीं की। मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और कार्य सरकार में मदाखलत का मुकदमा। अली वजीर 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ईमान मजारी दहशतगर्दी के मुकदमे में कल तक थाना विमेन पुलिस में रहेंगी। खैरपुर में पीर के मुबैना तशद्दुद से बच्ची की हलाकत। मेडिकल बोर्ड की फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक, जिनसी ज्यादती का खदशा। DNA के लिए मरकजी मुलजिम के सैंपल हासिल। DIG सखर का कहना है साबिक SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, डॉक्टर और कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला कर लिया। हक़ाइक़ को मसख करने और लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुकदमे में नामजद किया जाएगा। एक और हादसे ने कई घर उजाड़ दिए। पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर बस और एक पिकअप वैन में खौफनाक तसादुम। 18 मुसाफिर जलकर जा बहक, 14 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। मैयतें नाकाबिले शनाख्त, DNA के बाद वरसा के हवाले की जाएंगी। निगरान वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर का इजहार अफसोस।
जड़ावाला में जिंदगी लौट आई, जलाया गया चर्च बहाल। दुआया तकरीब में मुल्की सलामती के लिए दुआएं। नकल मकानी करने वाले मसीही खानदानों की भी वापसी। हुकूमती मदद से मकानात की मरम्मत का काम जारी। CCTV फुटेजेस की मदद से मजीद कई मुल्जिमान गिरफ्तार। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। निगरां वज़ीर आला पंजाब और वुज़रा की जड़ावाला आमद। मुतासिरा चर्च में काबीना का इजलास। मुतासिरीन को मकानात की तामीर के लिए 20-20 लाख रुपए देने की मंजूरी। 2 इबादत गाहों को बहाल कर दिया गया। बाकी की मुरम्मत भी जल्द मुकम्मल होगी। वादा है इंसाफ जरूर मिलेगा। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कसूर में सहजरा से कंगनपुर तक हजारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह। गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। रेला हेड सुलेमान की जानिब रवा दवा। आज सतह 2 लाख क्यूसिक से तजावुज करने का इम्कान। इस्लाम हेड पर 22 अगस्त से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। इंतजामी अलर्ट। आबादी का इनखला जारी। बाबलगर में 17,000 से जायद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहादुरी की लाजवाल दास्ताने रकम करने वालों को सलाम। पाक फजाइया के पायलट राशिद मिन्हास का 52वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। राशिद मिन्हास निशाने हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद है। राशिद मिन्हास की शहादत हमारे लिए मशल राह है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का जाबाज पायलट को खिराज अकीदत। 6 साल बाद पाकिस्तान का एक और एजाज। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 13 कैटेगरी में नुमान खान फातेह। फाइनल में हमवतन अहमद खलील को शिकस्त। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कसूर में सहजरा से कंगनपुर तक हजारों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह। गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। रेला हेड सुलेमान की जानिब रवा दवा। आज सतह 2 लाख क्यूसिक से तजावुज करने का इम्कान। इस्लाम हेड पर 22 अगस्त से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। इंतजामी अलर्ट। आबादी का इनखला जारी। बाबलगर में 17,000 से जायद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहादुरी की लाजवाल दास्ताने रकम करने वालों को सलाम। पाक फजाइया के पायलट राशिद मिन्हास का 52वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। राशिद मिन्हास निशाने हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र शहीद है। राशिद मिन्हास की शहादत हमारे लिए मशल राह है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का जाबाज पायलट को खिराज अकीदत। 6 साल बाद पाकिस्तान का एक और एजाज। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 13 कैटेगरी में नुमान खान फातेह। फाइनल में हमवतन अहमद खलील को शिकस्त।